बिहार में हाल फिलहाल में हुई जीतन सहनी की हत्या की वजह सूदखोरी का पैसा। अब तक तो यही बताया जा रहा है। तो ये सूदखोरी क्या होता है और क्यों सुपौल के एक युवक ने सूद से परेशान होकर जीतन सहनी की हत्या कर दी, और क्या ये लीगल है या इलीगल, इसको लेकर क्या कानून है और कौन कौन से साक्ष्य हैं, इन सब बातों के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अमरदीप और आप देख रहे हैं एनलाइन न्यूज़। 2022 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 5000 से अधिक सूदखोर अभी भी लगभग 10,000 करोड़ से अधिक समांतर बैंकिंग व्यवस्था खड़ी कर चुके हैं, और वो भी ब्याज दर 8 से 10% महीने पर। इसको आसान भाषा में समझें तो अगर किसी व्यक्ति ने 10,000 का सूद 10% प्रति महीने से लिया है तो उसे हर महीने 1,000 उस व्यक्ति को देने होंगे, और जो 10,000 है वो तो मूल राशि है, वो तो देने ही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लोग ऐसे में सूद लेते ही क्यों हैं, ऐसे लोन लेते ही क्यों हैं? इसका सिंपल सादा जवाब ये है कि मजबूरी, या यूँ कहें कि बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, आसानी से लोन मुहैया हो जाता है। जानकार बताते हैं कि लोकल बाज़ार जो है वहाँ पर 5 से लेकर 20% तक का ब्याज लिया जाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि अगर कोई सब्जी वाला या पान वाला या कोई भी छोटा मोटा व्यापारी जो 10,000 तक का सूद लेता है और उसे हर रोज़ 100 रुपये देने होते हैं, यानी महीने का 3,000 रुपये, मतलब कि 30% का ब्याज और 10,000 अलग से। आप सूदखोरी की चरम सीमा देखिए कि कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर कोई 5 लाख का रकम लेता है सूद पर, तो बदले में उसे 5 लाख सिक्योरिटी और 10 लाख का पोस्ट डेबिट चेक साइन करके देना होता है। मतलब कि 5 लाख के बदले 15 लाख। कई बार तो पैसे देने के बदले जो घर के जेवर जेवरात, ज़मीन जायदाद के पेपर तक रख लिए जाते हैं। गुंडई का इस्तेमाल किया जाता है उस सूद पर दिए गए पैसे को वापस लेने में, परिवारों को धमकाया जाता है, और कई बार तो परिवार मजबूर हो जाते हैं अपने घर से, एक जगह से, एक शहर से दूसरे शहर पलायन करने के लिए। इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ये सूद का खेल सोचिए यहाँ तक पहुँच चुका है कि सरकारी कार्यालय भी इससे नहीं बच पाए हैं। सरकारी कार्यालय में तो सूद देने के बाद सूद देने वाला आदमी सूद लेने वाले के एटीएम तक ले लेता है, और तब तक एटीएम वापस नहीं करता जब तक कि उसकी सैलरी नहीं मिल जाती है, और सैलरी आते ही एटीएम से पैसा निकाल लिया जाता है और फिर इसके बाद एटीएम को वापस किया जाता है। अगर आपको जानना है इसके बारे में विस्तार से तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज आप हमारे ऑफिस आकर बात कर सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसको लेकर कोई कानून है कि नहीं? मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल एक्ट 1986 के तहत मनमाना ब्याज वसूली और शर्तों का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है। इसमें 3 से 7 साल की सजा हो सकती है। इस अधिनियम में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस सूद पर किसी को पैसे नहीं दे सकता। सूद भी बैंक की दर से लिया जाएगा। वहीं अगर हाल फिलहाल की घटना के बारे में बात करें तो हमारे गुप्त सूत्रों ने हमें बताया है कि अभी 1 महीना पहले ही एक परिवार ने सूद से परेशान होकर इस राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य चले गए, दूसरे शहर चले गए, इतने मजबूर कि अब वो गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सूदखोरी किस हद तक किसी इंसान को मजबूर कर देता है। लोग डरते हैं कि अगर वो सूद का पैसा नहीं चुका पाए तो परिवार में, समाज में उसकी बदनामी होगी, जिस डर से वो उस राज्य को, उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर चले जाते हैं। अगर आप भी सूदखोरी से परेशान हैं तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम आप तक पहुंचेंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, और हम इसको लेकर एक विस्तार से वीडियो बनाकर सरकार तक पहुँचाएँगे, और इसको लेकर हम मुहिम भी चलाएँगे। तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, और आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। आपकी जानकारी, आपकी जो पहचान है वो गुप्त रखी जाएगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।